नमस्कार मित्रों, अक्सर इंसान इसी चिंता में जीवन गुजार देता है कि अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी और धन कैसे आएगा, जीवन यापन कैसे होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, माँ के पेट के जल में उस प्रभु ने हमारा 10 द्वारों वाला शरीर बना दिया, यानी 2 कान, 2 आँखें, 2 नसिकाएं, 1 गुदा, 1 लिंग और 1 तालु खुराक दे के माँ के पेट की आग में वो हमारी रक्षा करता है। देखे मन मालिक ऐसा दयालु है। इसका भाव यह है कि माँ की पेट की भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता है। कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं। ना बच्चों के पंख है कि उड़ के कुछ खा ले, ना कछुए के धन है कि बच्चों को दूध पिलाएं। पर हे जीव आत्मा, मन में विचार कर देख, वह सुंदर परमानंद पूर्ण प्रभु उनकी पालना करता है। पत्थर में कीड़ा छुपा हुआ रहता है, पत्थर में से बाहर जाने के लिए उसका कोई रास्ता नहीं, पर उसको पालने वाला भी पूर्ण परमात्मा है। धरना कहता है, हे जीव आत्मा, तू भी ना डर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की इस वाणी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी परमात्मा अपने पैदा किए हुए जीवों की पालना कर रहा है, तो हम काहे को डरे, सब करतार ठीक करेंगे। सतनाम श्री वाहेगुरु। इस वाणी से संबंधित एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी है, आइए वह सुनते हैं। एक व्यक्ति गुरु के लंगर में रोज अमीर और गरीब लोगों को प्रसादा छिकाता था। एक दिन वह लंगर में लोगों को प्रसाद देता हुआ सोचने लगा, मैं कितने लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ। तभी प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उसको कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी। भाई जी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी, भाई जी के राज में सबको पूरा पेट भर कर खाना मिलेगा, मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो मेरे राज में। यूं ही चलता रहा, भाई जी का घमंड बढ़ता रहा। खाओ खाओ भाई जी के राज में, खाओ भाई जी के राज में, किसी का पेट खाली नहीं रह सकता, खाओ। एक दिन वह सो रहा था, उसके सपने में गुरुजी आए और बोले, आज एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरुजी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहां सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ थी, ठंड के मारे भाई जी की जान निकली जा रही थी। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ठंड के मारे जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरुजी ने उसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली जमीन को खोदो। भाई जी गुरुजी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में भाई जी ने गहरा गड्ढा खोद लिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, अब गौर से देखो जहाँ पर क्या है। भाई जी ये देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्गम जगह पर छोटी छोटी चिड़िया खाना खा रही थी। गुरुजी ने उसे पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में ही भाई जी की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि उसे गुरुजी यह समझा कर गए हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है, वो है परमपिता परमेश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं। किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी गांव के माने हुए वैद्य थे, जिनसे बहुत दूर दूर से लोग दवाएं लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई बाला और मर्दाना के संग उस गांव में पहुंचे विश्राम करने के लिए। गुरुजी भाई बाला और भाई मर्दाना के संग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्संग करने लगे। गुरुजी बोले, हंसना कब है वो भी तय, रोना कब है वो भी तय, सुख की घड़ियां आएगी वो कौन घड़ी है वो भी तय, कोई कब जन्मेगा वह भी तय, वह कहाँ पलेगा वह भी तय, जिस घड़ी में मरना होगा कौन घड़ी है वह भी तय, दाना दाना किसने खाना किसके मुंह में है, दुनिया का ये ताना भाना लिख दिया है वह भी तय। भाई बाला और भाई मर्दाना दोनों उपदेशों को बहुत गौर से सुन रहे थे। भाई बाला बहुत शांत स्वभाव के थे, परंतु भाई मर्दाना गुरुजी से हर उपदेश की गहराई तक जानकारी लेना चाहते थे। गुरुजी, इंसान कब हंसेगा कब रोएगा, क्या ये पहले से ही तय है? सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, पहले से ही तय है। इंसान की जिंदगी में कब सुख आएंगे कब दुख आएंगे, क्या ये भी पहले से ही तय है? हाँ मर्दाना, ये भी पहले से ही तय है। हम कहाँ पलेंगे और कहाँ मरेंगे? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी क्या ये भी पहले से ही तय है? तो सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, ये सब कुछ पहले से तय है। गुरुजी, अंतिम बात पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये बात सही है? क्या इस खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं
उस पर ये लिखा हुआ है कि इसको कौन खाएगा। तो सतगुरु कहने लगे बिल्कुल सही कहा मर्दाना, हर मक्का पर ही नहीं उसके एक एक दाने पर ही लिखा है कि उस दाने को कौन खाएगा। उन्होंने एक दाना तोड़ा, गुरुजी के पास वापस आए। गुरुजी अब बताए इस मक्का के दाने को कौन खाएगा। सतगुरु नानक कहने लगे मर्दाने ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तो भाई मर्दाना ने कहा गुरुजी कैसी बातें करते हो, दाना मेरी हथेली पर है, शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है और फिर भी आप कह रहे हैं ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही सुना मर्दाना, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, ये ही कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में ले लिया और बोले गुरुजी आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया, दाना मेरे पेट में चला गया। परंतु तुरंत ही भाई मर्दाना अजीब सा विहार करने लगे मानो उनकी तबीयत खराब हो गई हो। वो बोले गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा है, क्या करूं, कुछ बताओ। भाई बाला बोले गुरुजी मर्दाना को लेकर जल्दी किसी वैद्य के जहाँ चलते हैं। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई बाला ने उससे पूछा अरे भाई यहाँ पर कोई वैद्य है क्या, हमारे संगी की तबीयत खराब हो गई है। तो उसने कहा हाँ उस और चले जाओ, वहाँ पर एक बहुत मशहूर वैद्य है। तो जब वह वहां पहुंचे तो वैद्य ने कहा कि क्या हुआ। तो भाई मर्दाना जी ने कहा वैद्य जी मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप कुछ कीजिए। तो वैद्य ने कहा कि क्या खाया था तुमने। तो भाई मर्दाना जी ने कहा मैंने तो एक मक्का का दाना ही खाया था। तो वैद्य ने कहा लगता है कि वो मक्का का दाना तुम्हारी श्वास नली में चला गया, कोई बात नहीं नस्वा मैं दे देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने नस्वा जैसे ही भाई मर्दाना को सुघाई, भाई मर्दाना जोर जोर से छिकने लगे। थोड़ी देर में वह दाना बाहर आ गया और तुरंत बाहर घूम रही मुर्गी ने उसे खा लिया। मर्दाना एकदम ठीक हो गए और गुरुजी से बोले गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया, वाक्य ही दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। धन्यवाद।